नमस्कार। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा सांसद के आचरण को लेकर। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के दानिश अली के लिए जो अपमानजनक और अभद्र व्यवहार का इस्तेमाल किया है, उसकी हर संभव निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ निंदा ही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे कार्रवाई के लिए सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई भाजपा को करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक इस तरह के उदाहरण जब भी आते हैं तो उसके देखा देखी एक परंपरा की शुरुआत हो जाती है और इससे बचने के लिए भाजपा को एक बड़ी कठोरतम कार्रवाई की मिसाल स्थापित करनी होगी। ऐसा नहीं है कि संसद में ये ऐसी हरकत, ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल पहली बार हुआ हो, लेकिन ऐसा तब हो रहा है जबकि संसद का विशेष सत्र नए भवन में चल रहा है और नए भवन में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए एक ऐसा व्यवहार किया जिसे आदर्श कहा जाना चाहिए। संसद के गौरवशाली इतिहास, पूर्व के प्रधानमंत्रियों, पूर्व के सांसदों, कर्मियों और वर्तमान में जो सांसद हैं, उन सब की सराहना एक साथ करते हुए उन्होंने एक नई मिसाल खड़ी की है। पार्टियों से ऊपर उठ करके, पार्टी के भेदभाव से ऊपर उठ करके उन्होंने सबकी सराहना एक स्वर में की और ये हमेशा एक अनुकरणीय पहल है। हर प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए। लेकिन संसद के जो विशेष सत्र के दौरान एक तरफ प्रधानमंत्री मिसाल खड़ी कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के एक सांसद का ऐसा आचरण कतई क्षम्य नहीं है। इसके लिए हर तरह की निंदा छोटी पड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा व्यवहार दानिश अली ने कर दिया जिसके लिए उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य होना पड़ा? पहले भी इस तरह के उदाहरण पेश हुए हैं, लेकिन सिर्फ संसद की कार्रवाई से उस प्रोसेस को, उस भाषा को निकाल देने भर से ये काम चलने वाला नहीं है। अच्छा क्या है, पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस किया। कारण बताओ नोटिस का जवाब उन्हें देना होगा, लेकिन जैसा भी वो जवाब देते हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके पार्टी एक उदाहरण पेश कर सकती है। वरना ये संदेश जाएगा कि सत्तारूढ़ दल बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी है और साथ साथ वो दूसरों का अपमान करने से कोई गुरेज नहीं करती है। ऐसे संदेश जाएं, इससे बेहतर होगा कि पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने इस सांसद को नसीहत दे, उन्हें क्या करना होगा, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना होगा, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के उदाहरण पार्टी की ओर से पेश किए जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मिसाल कायम की है। पहले के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के बहुत बड़े बड़े इनके जो भी नेता रहे हैं, उन्होंने हमेशा मिसालें कायम की। उसी पार्टी के एक सांसद के द्वारा विपक्ष के सांसद के प्रति इस तरह के भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत है। ऐसा अभद्र आचरण करने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि हम अपनी पार्टी के लिए कैसी मुसीबत खड़ी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से दानिश अली के खिलाफ
टिप्पणी करके, इस तरह के अपमानजनक भाषा का उपयोग करके रमेश बिधूड़ी ने पार्टी को भी संकट में डाल दिया है। उनकी पार्टी चाहे जितनी भी मिसाल खड़ी करे, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार G20 सम्मेलन के बाद दुनिया भर में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए तैयार दिखती हो, ऐसे में उन्होंने सारा कुछ को दांव पे लगा दिया और पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। ये नहीं होना चाहिए था। जो नहीं होना चाहिए था रमेश बिधूड़ी ने करके दिखाया है। वक्त ऐसे दौर का है कि पार्टी के हर सांसद को अनुशासित रहना चाहिए। खास करके सत्तारूढ़ दल के सांसद को कोई न कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन इससे अलग जब प्रधानमंत्री बेहतर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार सक्रिय हैं, तो इस तरह का आचरण एक भाजपा सांसद के द्वारा होना हमेशा उसकी निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ निंदा से बात नहीं होगी, कठोर कार्रवाई उन पर की जानी चाहिए और पार्टी को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उन पर कार्रवाई करके इस तरह की मिसाल खड़ी करें, एक उदाहरण पेश करें। इस तरह के उदाहरण से औरों को, जो इस तरह के शोक अंदाज में रहने वाले लोग हैं, जिनको अनुशासित रहने की सीमा में कभी रहना पसंद नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए भी एक नसीहत हो जाएगी, एक नज़ीर पेश करेगी पार्टी। मुझे लगता है कि जिस तरह से दानिश अली के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है रमेश बिधूड़ी ने, जनता में अच्छा संदेश नहीं गया। आम जनता इसे अच्छा आचरण तो नहीं ही मान रही है। पार्टी के प्रति भी उसके मन में जो मनोभाव है, जो उसे समर्थन का भाव है, वो इससे प्रभावित होता है, उससे कम होने की गुंजाइश बढ़ती है। लोगों में पार्टी के प्रति एक गहरा आक्रोश उत्पन्न होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इन सब दौर से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रमेश बिधूड़ी के खिलाफ बहुत ठोस एक्शन लेना होगा और ये तत्काल लेना होगा। संसद ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ने उनको फटकार लगाई, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, लेकिन इतने भर से बात नहीं बन जाती है। बात तभी बनेगी जबकि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ ठोस सख्त कार्रवाई हो, उन्हें दंडित किया जाए, ताकि कल होकर के कोई और सांसद, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ऐसी हरकत करने, ऐसा आचरण करने और किसी के प्रति अपमानजनक भाषा का व्यवहार करने से बचे। तभी एक रास्ता निकल पाएगा और संसद की गरिमा, भारतीय संसद की मर्यादा तभी कायम रह सकती है। एक उदाहरण पेश हो सकता है और ये काम हर संभव भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। हमारे विचार हैं ये, आप इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और लोगों के बीच इसे हमेशा देखते रहने की कोशिश कीजिए। आज के अंक में इतना ही, फिर नए विषय के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।